नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आज हमारा इस यूनिट का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। इसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो हेडिंग लिखें आप, ठीक है जी। डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है ना, यानी डी-एलेम्बर्ट का सिद्धांत, ठीक है जी। तो डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के लिए मान के चलेंगे कोई सिस्टम है n पार्टिकल का, है ना। तो लिखते हैं लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स, ठीक है जी। कोई एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल हैं, कैपिटल N, और उसमें ith जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर आप लगने वाला फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। और किसके अनुसार? तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार। तो आप लोग मुझे बताएं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। आपको याद होगा dp/dt के बराबर होता था, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे? dp/dt बराबर F होता है, याद है ना। तो मैं लिख देता हूँ फॉर ith पार्टिकल, आई हुए पार्टिकल के लिए आप लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ। तो फॉर ith पार्टिकल न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है जी। देखो क्या होता है, आपको पता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किए गए कार्य के बराबर होती है, वो किए गए लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको एक बात पता है, जो डिफरेंशियल होता है एक बार उसे डॉट से लिख लेते हैं। तो p का डिफरेंशियल हो रहा है एक बार, तो वेक्टर p डॉट लिख सकते हो ना, ठीक है जी। क्या लिख सकते हो? वेक्टर p डॉट। इसे मैं पलट के लिख लेता हूँ। और क्या निकाल रहे हो? अप्लाइड फोर्स। तो कॉमन आगे ये भी लिख दो, द अप्लाइड फोर्स। भाई न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या निकाल रहे हो? अप्लाइड फोर्स। और किस पे लग रहा है? ऑन ith पार्टिकल, आईवें कण पर। पार्टिकल कितने हैं टोटल? कैपिटल N। तो ये क्या होता है? वेक्टर F बराबर होता है वेक्टर dp/dt, यही तो होता है। लेकिन चूंकि ith पार्टिकल के लिए बात कर रहे हो तो वेक्टर Fi कह दो और इसे भी वेक्टर dpi कह दो, ठीक है जी। ये जो dpi/dt है ये वेक्टर pi डॉट लिख सकते हैं इसे। तो क्या बन जाएगा? वेक्टर Fi बराबर हो जाएगा वेक्टर pi डॉट, ठीक है। इधर ले आओ, वेक्टर Fi माइनस वेक्टर pi डॉट बराबर क्या आएगा? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये इक्वेशन क्या कहती है, है ना। दिस इक्वेशन स्टेटमेंट क्या देती है इक्वेशन? स्टेट्स दैट क्या देखो जो टोटल फोर्स है ना, वो इस वाले फोर्स और इस वाले सम, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर है या नहीं। और फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0। तो इसका मतलब है द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स ही तो आया दोनों को जोड़ के, ये है ना। माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि रिवर्स है वो फोर्स। तो द नेट फोर्स, क्लियर है। बल्कि द अप्लाइड नेट फोर्स, ये जो अप्लाई कर रहे हो नेट फोर्स, ये चलो नेट फोर्स ही लिखो। तो द नेट फोर्स ऑन ith पार्टिकल, आईवे पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है ना, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू, है ना, सम, दोनों का सम है। इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है। बताया ना, सम में, वेक्टर सम में दोनों आ जाते हैं, प्लस भी और माइनस भी। डायरेक्शन सेम तो प्लस और डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस। तो सम ऑफ क्या है? ये है एक्चुअल फोर्स, इसे कहते हैं सम ऑफ एक्चुअल फोर्स वेक्टर Fi, है ना। इसका नाम है एक्चुअल फोर्स, ठीक है। इस डेरिवेशन के लिए जो नाम यूज करना है एक्चुअल फोर्स इसका। और इसका pi का नाम है एंड। देखो माइनस आ रहा है तो रिवर्स। और ये है इफेक्टिव फोर्स,
ठीक है जी। वैसे तो ये लीनियर मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पर इसे किस नाम से कंसिडर किया डी एलम्बर्ट ने? रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ठीक है जी, वेक्टर पी आई डॉट। ठीक है, देखो डॉट पे तो है, तो फिर डी पी अपॉन डी टी कर रहे हो तो फिर लीनियर मोमेंटम नहीं बचा ना, क्योंकि डी पी अपॉन डी टी करके तो एफ आई के बराबर होता है। तो ये पूरा ही मतलब पी तो क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लेकिन डी पी अपॉन डी टी या डी पी आई अपॉन डी टी है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स के बराबर है ना। तो ये भी फोर्स है, इस फोर्स में माइनस आ रहा है इसलिए रिवर्स कहा, और इसका नाम है इफेक्टिव फोर्स। तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है वेक्टर पी आई डॉट। तो इन दोनों के सम के बराबर होता है नेट फोर्स, और फिर इन दोनों का सम करते हैं तो किसके बराबर आता है? 0 के। एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट का स्टेटमेंट है, जो ये इक्वेशन फर्स्ट कहती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, ये इक्वेशन क्या बताती है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और ये नेट फोर्स कितना हुआ? 0। हाँ, एक बात और है कि नेट फोर्स 0 कब होता है? इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, चाहो तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख लेना क्या दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द नेट फोर्स है ना और ith पार्टिकल यहाँ लिख लेना इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्या आएगा? इज इक्वल टू, मैंने बताया दोनों के सम के बराबर है, क्योंकि फोर्स 0 कब होता है? इक्विलिब्रियम में। इसकी तो जरूरत पड़ेगी है ना, इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। वेक्टर एफ आई माइनस वेक्टर पी आई डॉट। ठीक है, अब एक बताओ, आपने पिछले वाला जो प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो उस प्रिंसिपल में आपको याद होगा वर्क डन निकाला था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे वर्क डन निकालो, देन वर्क डन है ना, वर्चुअल वर्क डन, बल्कि वर्क डन भी कैसा था? वर्चुअल वर्क डन। तो आपको याद होगा सिग्मा आई बराबर था 1 से लेकर n तक, और यहाँ था वेक्टर f, फोर्स था मतलब डॉट में था डेल्टा आर आई। ठीक है, वेक्टर एफ आई था यहाँ, लेकिन यहाँ फोर्स आपका कितना है? नेट फोर्स ये है टोटल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर एफ आई डॉट माइनस वेक्टर पी आई डॉट। ठीक है, डॉट में क्या आएगा? डॉट में आएगा क्या आएगा? डेल्टा वेक्टर आर आई, आई एस पार्टिकल के लिए करें ना, और बराबर किसके था? वर्क 0 के बराबर था। याद है ना आपको वर्चुअल वर्क वाला प्रिंसिपल? ठीक है, वही तो, यही तो होता था पहले जो आता था, यानी वर्चुअल वर्क निकालते हैं। ठीक है, और फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है? 0, तो इसलिए 0 के बराबर आता है वर्क भी, समझ गए। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क ही तो निकाल रहे हो, तो 0 के बराबर क्यों आएगा? वर्क, क्योंकि नेट फोर्स कितना है? 0। क्लियर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो ये फोर्स इतना कैसे हुआ? यहाँ पे देखो फोर्स इतना है नेट फोर्स। ठीक है, वहाँ पे एफ आई होगा तो वहाँ एफ आई किया था पिछले प्रिंसिपल में, यहाँ पर फोर्स बस क्या चेंज हो जाएगा? ये आ जाएगा फोर्स में वेक्टर एफ आई माइनस वेक्टर पी आई डॉट। ठीक है जी, अब देखो एक काम कर लो, वेक्टर एफ आई डॉट जानते हो आप क्या होता है, बल्कि वेक्टर एफ आई है, वेक्टर एफ आई जानते हो, पता है ना आपको। पिछले डेरिवेशन में मैंने बताया था कि जो अप्लाइड फोर्स है ना, ये नेट फोर्स जो टोटल फोर्स है वो दो फोर्स के सम के बराबर होता है। एक तो आपका होता है अप्लाइड फोर्स है ना, नेट फोर्स किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्टेंट, मैंने बताया था है ना, तो मैं लिख दूँ, पिछले डेरिवेशन में बताया था। वेक्टर एफ आई आप याद करो किसके बराबर था? वेक्टर एफ आई ए प्लस वेक्टर एफ आई सी, याद आया? ठीक है, वेयर करके लिख दियो यहाँ पे, यहाँ लिख दियो वेयर वेक्टर एफ आई ए बराबर है अप्लाइड फोर्स, वेक्टर एफ आई सी बराबर है फोर्स ऑफ कंस्टेंट। ठीक है, लिख दोगे? चलो, तो यहाँ वैल्यू रख दो इसकी, वेक्टर एफ आई की ये वाली यहाँ रखो। तो सिग्मा आई बराबर है 1 से लेकर n तक वेक्टर एफ आई ए प्लस वेक्टर एफ आई सी, और माइनस है वेक्टर पी आई डॉट, डॉट में है डेल वेक्टर आर आई, और बराबर में है 0। ठीक है, अलग अलग कर लो, ये वाला एक साथ कर लो दोनों, इसे अलग कर लो सी वाले को, क्योंकि वो तो 0 हो जाता है ना, आपको याद हो तो।
वेक्टर एफ आई ए, ये इसके साथ ले लो, माइनस का वेक्टर पी आई डॉट, डॉट मत भूलना, इसके बाहर है डॉट डेल वेक्टर आर आई, प्लस इसके साथ इसे ले लो, सिग्मा तो आएगा ही, आई बराबर 1 से लेकर n तक, ये ले लो इस बार वेक्टर एफ आई सी डॉट, ये आ जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या करा? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे आप तो, मतलब होंगे भी अब भी कुछ तो, ठीक। और ये अलग क्यों करा? क्योंकि आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में भी मैंने बताया था, वही सारी बात यहाँ लिख देना। क्या लैंग्वेज भी वही लिखती हो, कंसिडर ये सिचुएशन लिखा था ना, आपको याद हो तो, है ना। ऐसी सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि, है ना, वही लैंग्वेज है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, वहाँ से लिख लेना वैसे। कंसिडर ए सिचुएशन, है ना, इन विच द फोर्स ऑन ith पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जब ये दोनों वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, और ए डॉट भी, ए बी कोस थीटा, कोस 90 0, तो ये पूरा ही वर्क कितना हो जाएगा 0। समझ गए? चलो है, तो डायरेक्ट लिख दो ना 0, और ये लैंग्वेज जो मैंने बोली है या वो जो थी वो यहाँ लिख लेना, ठीक। और ये 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ 0 रख दो। सो क्या आएगा? आई बराबर है 1 से लेकर n तक वेक्टर एफ आई ए माइनस वेक्टर पी आई डॉट, और डॉट में है यहाँ डेल वेक्टर आर आई, और बराबर में ये तो 0 हो गया, बराबर 0 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है? ये जो आपका बॉक्स में बंद है यही क्या है बताएं आप लोग, यही क्या है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो आप लिख देना इसके नीचे, इट इज़ द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है जी। ये डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल है, और इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, ठीक है जी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस यूनिट से रिलेटेड, ठीक है, कि कोई टॉपिक रह गया है या कुछ भी और बात। और बाकी जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, आप जानते ही हैं। टेलीग्राम चैनल यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पर लेक्चर वाइज नोट्स तो मिल ही रहे हैं, और जैसे ही अब यूनिट कंप्लीट हुई है तो इसकी पूरी यूनिट के नोट्स भी डाल दिए जाएंगे, और पहली यूनिट की बुक की PDF भी डाल रखी है, ठीक है। जैसे ही सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी उसकी बुक की PDF, है ना, मिल जाएगी आपको, और लेक्चर वाइज नोट्स के बाद फिर पूरी यूनिट के नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।